मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है दूसरे अध्याय के संदर्भ में, और इस दूसरे अध्याय के 30 सूत्रों तक की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। आज 31वें सूत्र से जन्म की चर्चा अपने को करनी है। जन्म कितने प्रकार के होते हैं। पीछे तक अपनी चर्चा आहारक और अनाहारक के संदर्भ में हो गई है। आहार शब्द का प्रयोग औदारिक, वैक्रियक और आहार, इन 3 शरीरों के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। आहार मतलब भोजन। आपने आहार लिया या नहीं? मुनिराज का आहार हो रहा है, महाराज आहार करेंगे, आहार के लिए निकले होते हैं। आहार, विहार और निहार, ये 3 क्रियाएं बतलाई जाती है ना, आहार, विहार, निहार। तो आहार माने भोजन, विहार माने गमन और निहार माने मलमूत्र आदि सेवन। तो आहार मतलब भोजन। तो ऐसा लगता है आहारक, आहार करने वाले को आहारक कहते हैं। आपने भोजन कर लिया क्या? ये सर्वांग से भोजन होता है इसका। ये शरीर क्या खाता है, ये शरीर कैसे पुष्ट रहता है। जैसे मान लीजिए कई व्यक्ति ऐसे दिखाई देते हैं 1 महीने के उपवास। कई तो ऐसे प्रसंग आते हैं कि 1 साल तक एक बाबा गुफा में रहता था, कुछ भी नहीं खाता था, और 1 साल बाद में निकलता था तो उसका बहुत बड़ा उत्सव होता था, मेला लगता था, लोग उस बाबा को देखने के लिए आते थे। और फिर वो मेला खत्म होने के बाद में वो अंदर चले जाता था गुफा में। बाहर से गुफा का दरवाजा बंद हो जाता था बहुत बड़े शिला से, पत्थर से, और 1 साल बाद में फिर दोबारा निकलता था। क्या खाता है, कैसे रहता है, बिना खाए पिए, यही उसकी प्रसिद्धि थी, यही उसकी ख्याति थी। कैसे रहता होगा कोई व्यक्ति बिना खाए पिए? तो क्या फर्क पड़ गया? वातावरण से खाता है। शरीर क्या खाता? भोजन जो अपन करते हैं वो भोजन शरीर खाता है कि आत्मा खाता है? बहुत से लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। भोजन कौन खाता है? खाना कौन खाता है? आत्मा खाता है या शरीर? आत्मा तो भोजन करता ही नहीं है, तो फिर शरीर करता होगा। ये शरीर भी भोजन नहीं करता, तो फिर होता क्या है भोजन का? वो जाता कहाँ है भोजन? कि पुद्गल में मिल जाता है। क्या होता है? जो भोजन हम करते हैं वो भोजन आत्मा का तो भोजन हो नहीं सकता है। वो भोजन आत्मा का तो नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। तो वो जो भोजन है वो शरीर तो करता होगा, शरीर का तो भोजन होगा। तो शरीर का भी भोजन नहीं है, क्योंकि शरीर भोजन करने लगे तो मुर्दे को भी करना चाहिए। तो फिर हो क्या रहा है? वो भोजन जाता कहाँ है? पुद्गल है, और वो पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक शरीर में ही विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कहीं जाकर के धरा नहीं रहता वो। जैसे समझिए आप कोई सड़क पर किसी तरह की कोई चीज है, समझिए आप गंदगी है, अपवित्रता है रोड पर। आप लोगों के यहाँ तो नहीं रहती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत, हिंदुस्तान की सड़कों के तो हाल खराब है। किसी की दुर्घटना हो गई, किसी की कहें तो मतलब चूहे की, बिल्ली की, कुत्ते की दुर्घटना हो गई। अब उसकी डेड बॉडी बीच सड़क पे पड़ी है, गाड़ियां निकल रही है उसके ऊपर से, कोई उठाने के लिए नहीं आया, और धीरे धीरे करके 2-4 दिन में उसकी जो डेड बॉडी थी वो गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? क्या हुआ उसका? कहाँ चला गया? किसने किया उसका संस्कार? की कुछ नहीं, धीरे धीरे परमाणु परमाणु होकर के बिखरते चले गए। कि कहाँ चले गए? चले कहाँ गए? कि परमाणु थे, परमाणु परमाणु होकर के सर्वत्र फैल गए। तो उसमें क्या है? तो जिस तरह से परमाणु बिखरते हैं उसी तरह से परमाणु एकत्रित भी होते हैं। यह जीव भी, यह शरीर भी जब जीवन अवस्था में होता है, मरने के बाद भी प्रति क्षण अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण और अनंत पुद्गल परमाणुओं का त्याग कर रहा है। जब ग्रहण करने वाले पुद्गल परमाणु बढ़ जाते हैं
और निकलने वाले कम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वजन बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, शरीर बड़ा होता चला जाता है। और जिस स्थिति में परमाणु निकलते ज़्यादा हैं और ग्रहण कम होता हो, ऐसी स्थिति में वजन कम हो जाता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, डलनेस दिखाई देने लगती है, दुबला पतला हो जाता है। युवा अवस्था में तो दोनों ही प्रकार की स्थितियां यथासंभव जब जैसी होती हों, लेकिन बाल्य अवस्था में, बचपन में पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण अधिक और निकलना कम होता है, इसलिए दिन दुगना रात चौगुना वो बालक बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन सब बढ़ता रहता है। और वृद्धावस्था में धीरे धीरे क्या होता है, नवीन तो पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण कम हो गया और पुराने पुद्गल परमाणु जो थे वे ज़्यादा निकलने लग गए। कभी कभी युवावस्था में वोमिटिंग हो गई, दस्त लग गए, कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो उसमें क्या होता है वोमिटिंग दस्त आदि में कि शरीर के जो पुद्गल परमाणु थे ना, वो बहुत सारे पुद्गल परमाणु एक साथ बाहर निकल गए। तो वास्तव में शरीर के हष्ट पुष्ट रहने में पुद्गल परमाणुओं का ही ग्रहण या अति हो तो उसमें से निकलना ये असली कारण है। उसी का ग्रहण करता है, पुद्गलों का ही ग्रहण करता है। पुद्गल परमाणुओं को ही मिलना और बिछड़ना ये प्रतिक्षण इस शरीर में होता रहता है। 3 समय के लिए मैक्सिमम इस संसार दशा में रहते हुए ऐसा काल आता है, कभी कभी विग्रह गति के काल में, जिस समय ये जीव अनाहारक होता है, कभी 1 समय के लिए, कभी 2 समय के लिए और कभी 3 समय के लिए। एकम द्वौ त्रीन वा अनाहारक है, 1, 2 अथवा 3 समय के लिए यह जीव अनाहारक होता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में आहारक हो गया, मैंने पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करना चालू कर दिया। अगर पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करना चालू कर दिया तो फिर हम उसको कह सकते हैं स्थूल दृष्टि से कि अब इसका जन्म हो गया। जहाँ जन्म लेना था वहाँ जाकर के ये जीव पहुँच गया। अनाहारक के बाद में जब आहारक हुआ तो कहेंगे अब इसका जन्म हो गया। लेकिन वो जन्म कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से होता है, तो आचार्यों ने उसकी व्याख्या करते हुए 31वें सूत्र में पेज नंबर 362 पंडित जी 3 हाँ इधर एक क्वेश्चन था कि जो ईसु गति वाला आपने सिद्ध गति बताई, राइट? हाँ, तो उसमें 9 कर्म पुद्गलों का ग्रहण करता हुआ ही जाता है, तो 9 कर्म क्यों हुआ उधर? हाँ, देखिए ऐसा है, जो ईशु गति बतलाई ना, ये आप यदि पिछले सूत्र देखिए तो आपको ख्याल में आ जाएगी बात। ईशु गति 2 जीवों की होती है, 2 तरह के जीवों की। हाँ हाँ हाँ, तो इधर सिद्ध को नहीं लागू होगी? हाँ, सिद्ध को नहीं लागू होगी ये बात। अच्छा अच्छा। ईशु गति का अर्थ तो ये है सीधे ही गमन करना हो, कहीं मुड़ करके जन्म नहीं लेना हो। हाँ जी, तीर का उदाहरण दिया था ना। संसार दशा में मैं भी जिस जगह पर बैठा हूँ, यहाँ से ठीक सामने जाकर मेरे को जन्म लेना है तो मुड़ना नहीं पड़ेगा, ईशु गति है। हाँ जी, तो ऐसे समय में नौकर वर्णों को ग्रहण करता हुआ ही पड़ता है। ठीक है, देखिए जन्म के प्रकार, आगामी सूत्र पढ़ते हैं अपन। जन्म के कितने प्रकार हैं? सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सरल है सूत्र, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। ठीक है, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। अर्थ देखिए, सम्मूर्छन, गर्भ और उपाद, ये 3 जन्म हैं, माने जन्म के 3 प्रकार हैं। देखिए नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने को यहाँ।
तत्वार्थ सूत्र और राजवार्तिक के माध्यम से। संसार दशा की विचित्रताएं, यहाँ घटने वाली परिस्थितियां, कब आहारक होता है, कब अनाहारक होता है, जन्म कितने प्रकार का होता है। जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पहले कभी न पढ़ा हो उनसे यदि पूछो तो वो कहेंगे अच्छा जन्म में भी कोई प्रकार होते हैं क्या? जन्म भी कोई 2-3 प्रकार का, जन्म तो जन्म होता है, जन्म में क्या भेद होंगे? कि नहीं नहीं, जन्म 3 प्रकार से होता है। कौन से ऐसे 3 प्रकार हैं जिन 3 प्रकारों से जन्म होता है? तो कहा एक तो सम्मूर्छन, सबके साथ में लगाना, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, ठीक है, ये 3 जन्म है। अब इन तीनों की व्याख्या करते हैं। सम्मूर्छन किसे कहते हैं? तीनों लोकों में ऊपर नीचे तिरछे सभी दिशाओं से पुद्गल परमाणुओं का इकट्ठा होकर शरीर बनना सम्मूर्छन है। कितनी सुंदर व्याख्या कर दी है यहाँ सम्मूर्छन के संदर्भ में। तीनों लोकों के, तीनों लोकों में या तीनों लोकों के परमाणु, नहीं नहीं नहीं, तीनों लोकों में। कि मैं कह करके क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं कह करके मैं आपको बतलाता हूँ कितनी विशेष बात कहना चाह रहे हैं। तीनों लोकों में का अर्थ सम्मूर्छन जन्म तीनों लोकों में होता है। क्या तीनों लोकों का अर्थ क्या हुआ? सब जगह पर, ऊर्ध्वलोक में भी, अधोलोक में भी, मध्यलोक में भी। ये क्या बात कर रहे हो साहब? हमने तो सुना था कि सम्मूर्छन जन्म जो होता है ये तो मनुष्यों के, तिर्यंचों के होता है मुख्य रूप से, मनुष्यों की भी कदाचित होता है किसी के। मध्यलोक में रहते हैं आप, ऊर्ध्वलोक अधोलोक की बात कर रहे हो, तीनों लोकों में कैसे कह रहे हो आप? ये तीनों लोकों कह करके क्या कहना चाहते हो? सभी लोकों में होता भाई तीनों कहना चाहते हैं कि ऊपर ऊर्ध्वलोक में भी वहाँ वातावरण में एकेंद्रीय जीवों का सद्भाव है और एकेंद्रीय जीव भी सम्मूर्छन जीव है। अधोलोक में नरकादि के, वहां भी नारकियों के आसपास भी क्या है वहां पर? कि वहां भी बिल्कुल ठीक ऐसी परिस्थिति है। नारकियों में भी वही स्थिति बनती है, देवगति के जीवों में भी। यद्यपि देवों और नारकियों के शरीर में निगोद नहीं होता, एकेंद्रीय नहीं होते, निगोद रहित शरीर होता है वो। देव नारकियों का वैक्रियक शरीर निगोद रहित शरीर होता है, तथापि उनका निगोद रहित शरीर होते हुए भी वहां आसपास वातावरण में सर्वत्र एकेंद्रीय जीव व्याप्त हैं और एकेंद्रीय जीवों का जन्म सम्मूर्छन जन्म होता है। इस सम्मूर्छन जन्म का मतलब ये है कि किसी जीव ने किसी जगह पर आकर के जन्म लिया तो उस समय आसपास के वातावरण से ही शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हो जाएगा और उन पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करके शरीर की रचना बन जाएगी। बस ऐसा जन्म कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। माता पिता नहीं होते सम्मूर्छन जन्म में, सम्मूर्छन जीवों के माता पिता नहीं होते हैं। जब माता पिता नहीं होते तो मर जाते हैं क्या? माता पिता मरने का सवाल ही नहीं है, बिना माता पिता के होते हैं। सम्मूर्छन जन्म की व्याख्याएं और दूसरे ग्रंथों में इसी प्रकार की गई है कि पुद्गल परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रजवीर्य के बिना ही जिस शरीर की रचना हुए वो सम्मूर्छन जन्म है। पंडित जी, पुद्गल, हाँ, ये सम्मूर्छन जो जीव होते हैं वो सब इंद्रियों में होते हैं ना? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक सब में होते हैं, लेकिन सब में होते हैं। हाँ, सब में होते हैं लेकिन हाँ, मेरा कहना था कि वो पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन होते हैं, ऐसा पूछना था। हाँ बिल्कुल होते हैं, मनुष्य गति और तिर्यंच गति में ही होते हैं, लेकिन देव नारकियों में सम्मूर्छन नहीं होते। अच्छा। देव नरक गति में नहीं होते,
लेकिन हाँ। जहाँ देव रहते हैं वहाँ आसपास में एकेंद्रीय समूर्छन होते हैं। बराबर। ठीक है। अभी हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय सब प्रकार के जीव होते हैं। देखिए ऐसा है, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से समूर्छन होते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये चार इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से समूर्छन ही होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में तीन प्रकार बनते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में भी समूर्छन होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय जीवों में बहुत सारे गर्भज भी होते हैं और पंचेंद्रिय जीवों में बहुत सारे उत्पाद जन्म वाले भी होते हैं। ठीक है। हाँ। तो जो अभी हम यदि बात करें कि कौन कौन से इंद्रिय वाले होते हैं समूर्छन, तो हम कह सकते हैं चार इंद्रिय तक के नियम से होते हैं और कुछ पंचेंद्रिय जीव भी समूर्छन होते हैं। समूर्छन के अंदर बहुत बड़े बड़े आकार वाले जीव भी हो जाते हैं। समूर्छन का अर्थ कोई छोटे जीव हो, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े जैसे, ऐसी बात नहीं है। स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर असंख्यात ऐसे हैं, महामच्छादि समूर्छन है। वो पता नहीं। मत्स्यादि जो है बहुत गर्भज भी हो सकते हैं, गर्भज पने में भी बाधा नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे समूर्छन जीवों का सद्भाव भी संभव है, जिनकी आकृति बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है, उत्कृष्ट अवगाहना भी उनकी हो सकती है। मतलब उनकी इतनी अवगाहना तक की चर्चा की गई है, मैं अभी एग्जैक्टली मेरे को एक एक इंद्रिय के संदर्भ में ख्याल में नहीं है, लेकिन 12-12 योजन तक, 10-10, 12-12 योजन तक के मक्खी मच्छर भंवरा ऐसे जीवों तक की चर्चा है। 2 योजन का कमल, हाँ, बहुत एक इंद्रिय। तो ये सब जो ऐसी जो बातें कही है ऐसे विकलत्र जीवों के संदर्भ में, कर्म भूमि के, तो ये उसमें आई है, क्या नाम है अपने राम जी भाई की टीका में भी कदाचित संभव है बात हो। और हमने जब अभी थोड़े समय कुछ सालों पहले हमने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ा था, तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर भी उसके अंदर इस तरह की बहुत उल्लेख थे, मूल गाथाओं में भी और टीकाओं वगैरह में भी। स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र आदि के अंदर इस प्रकार के जीवों का सद्भाव है। पंडित जी, ये मक्खी मच्छर इतने बड़े वो कहाँ होते हैं? ये जो मक्खी मच्छर इतने बड़े जो होते हैं, इनका पूर्व आकार होता है। कोई जीव ने आकर के किसी कोने में, किसी गंदगी में, मलिनता में एकदम जन्म ले लिया, बस पुद्गल परमाणु इकट्ठे हुए जन्म हो गया उनका, बिना माता पिता। कोई ऐसा कोई क्षेत्र स्थान नहीं है। इसलिए तो इतने लाखों, जो 84 लाख योनियों का जो कथन किया है वो इसी प्रकार किया। उत्पत्ति स्थान में कोई योनि कहते हैं। यहाँ के जो देखते हैं हम एकदम होते हैं वो भी एकदम हम लोग हैं। हाँ जी बोलिए। ये मैंने कहीं पर पढ़ा था कि शायद अभी जो अपन जो मक्खी मच्छर देखते हैं वो भी शायद समूर्छन, मतलब उनके वो भी गर्भज नहीं होते हैं, ऐसा है क्या? कहाँ के? अपन जो देखने में, अपने को जो देखने में आते हैं मक्खी, हाँ, ये भी गर्भज नहीं होते, वो ये भी तो नियम से समूर्छन, हाँ बिल्कुल समूर्छन ही होते हैं। भी मतलब दोनों तरह के होते हैं? नहीं, ही 100% एक तरफा बात है। हाँ, मतलब अपन घर में मक्खी कहाँ से आ गई, तो वो तो कहीं से भी पैदा हो सकती है, मतलब हाँ कहीं से भी पैदा हो सकती है। हम सोच रहे हैं इतनी चीटियाँ कहाँ से आ गई, तो आई नहीं है कहीं से, वहीं पैदा हुई है। कीड़े मकोड़े हैं, बिच्छू कंचले हैं, कहीं भी पैदा हो सकते हैं ये, किसी भी जगह पर, गंदगी में। आपके वॉश बेसिन है, आपके सिंक है, इनमें से जो आपका भोजन आदि के कण वगैरह चले जाते हैं, तो उसमें लाखों करोड़ों जीव इस तरह से आप अपने उत्पन्न हो जाते हैं, सब जीव। वो फूड फ्लाई जाती है, तो अपने आप ही हो गए ना, उनमें माता पिता नहीं है। समूर्छन का मतलब ये है वातावरण से अपने आप जन्म हो जावे, उनका नाम है समूर्छन। तो आपने बताया कि कोई कोई मनुष्य भी ऐसा बताए? हाँ, मनुष्य का मतलब ऐसे मनुष्य नहीं जो अपन लोगों को कोई मनुष्य दिखते हो। समूर्छन मनुष्य होते हैं, वे होते हैं श्वास के 18वें भाग आयु वाले मनुष्य, शरीर में ही होते हैं, दिखाई नहीं देते हमारे को इन आंखों से, बहुत सूक्ष्म आकार होता है। एक श्वास के 18वें भाग उनका जन्म मरण होता है। मनुष्य नाम कर्म और मनुष्य आयु कर्म का उनका उदय है।
इसलिए हम कहते हैं ना, जब 48 भवों की चर्चा करते हैं, मनुष्यों के भवों की गिनती बतलाते हैं, सम्मूर्छनों के भव बतलाते हैं, हम कहते हैं 8 भव सम्मूर्छन के इसको मिले, तो 8 भव सम्मूर्छन के तो बेकार हैं मनुष्य गति में। सांस के 18 भाग आए हुए, मिलना नहीं मिलना कोई मतलब नहीं है उसका। तो हमें जितने मनुष्य गति के जीव दिखाई देते हैं, ये सारे मनुष्य गति के जीव तो गर्भज मनुष्य ही हैं, जिनका गर्भ के में आकर जन्म हुआ है। जिनका गर्भ में आकर जन्म हुए वे गर्भज मनुष्य हैं। देवों और नारकियों के कुछ एक स्थान इस प्रकार के बने होते हैं, जिन स्थानों पर उनका स्वयं जन्म हो जाता है, लंबे चौड़े बड़े युवा व्यक्ति की तरह। उसको समूर्छन बोला जाता है? नहीं बोला था। उनको उपपाद जन्म बोला जाता है। क्या? उपपाद 3 बतलाए ना यहाँ पर, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। तो उपपाद जन्म किसका होता है? देवों और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। सभी देवों का, उनके उपपाद शैया होती है आराम करने की, उपपाद ग्रह बने हुए होते हैं इस तरह के। उन स्थानों पर वे देवगति के जीव जब उनका जन्म होता है तो एकदम ऐसे प्रकट होते हैं जैसे किसी, समझ लीजिए आप किसी व्यक्ति को उस पर बैठा लेटा रखा हो, नींद से बिस्तरों के ऊपर सो रहा हो, अदृश्य था और एकदम वहां बिल्कुल लेटा हुआ प्रकट हो गया। तो उसके में टाइम एकदम अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, मिनट तो बहुत ज्यादा है, सेकंड के भी भीतर का काम है। वो तो वो मेंढकपुरी में आता है ना, मेंढक वो राजा वहां तक पहुंचता है तब वो देवता का जन्म लेके पहुंच जाता है। तो इतना बिल्कुल 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 अंतर्मुहूर्त में तो कितना कम समय में, तो बहुत लंबा टाइम लग गया था उसमें। तो फिर भी कितने आश्चर्य वाली बात लगती है। वो है ना, एक कथा आती है दर्शन कथा में, जिनेंद्र सेठ था, पंखुड़ी लेकर के जा रहा था, राजा सैनिक के पैर के नीचे, हाथी के पैर के नीचे आकर के कुचल दिया गया वो मेंढक। और राजा सैनिक पहुंचा, उसके पहले ही वो डायरेक्ट देवगति में जाकर के समूचरण में पहुंच गया। महावीर अष्टक पुत्र के अंदर बहुत सुंदर श्लोक आता है इसके लिए। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधिन लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पूरा उसमें वही चर्चा है, अभी अर्थ करने का प्रसंग नहीं है। मतलब वो मेंढक वाला प्रसंग इसके अंदर पूरा बतलाया है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव सम्मूर्छन होते हैं। देव और नारकी जीव उपपाद जन्म वाले होते हैं, लंबे चौड़े पैदा हो जाते हैं। देवों के लिए उपपाद की शैयाएं होती है और नारकियों के लिए उपपाद बिल होते हैं। बिल, जिस प्रकार बिल में चूहे रहते हैं, सर्प रहते हैं, चूहे और सर्पों के रहने के लिए जिस प्रकार के बिल होते हैं, ठीक इसी प्रकार के बिल नारकियों के जन्मने के लिए होते हैं। उन बिलों में वे नारकी रहते हैं और बिल्कुल अंधेरे कुएं की तरह वे बिल होते हैं। ऊपर छत्ते की तरह वहाँ उनका जन्म होता है और फिर वहाँ से बहुत गिरते हैं टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे जमीन पर, और जमीन पर गिरकर, हाँ, ये जो भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र हुए थे वो निगोद से निकलकर एक उनका सम्मूर्छन हुआ था ना, सम्मूर्छन जीव, उसके बाद फिर मनुष्य में आके हुए थे। ये बात सही है? हाँ सही है, बिल्कुल। हाँ, तो वो सम्मूर्छन जीव जो वो कौन से, वो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले में थे कि फिर मनुष्य के जो हमने बात की 18? नहीं, मनुष्य वाले नहीं, तिर्यंच गति वाले ही थे। 2 इंद्रिय पर्याय धारण की उन्होंने, कोई लट किए चीट इस तरह का कुछ हो गया। इंद्र गोपी नाम के कीड़े, ऐसा कहा जाता है। 2 इंद्रिय पर्याय की बात है, 2 इंद्रिय पर्याय, और 2 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करके कहीं कुचले गए, किसी एक साथ समूह रूप में मरण को प्राप्त हुए
और फिर वहां से मर करके सबके सब भरत चक्रवर्ती के यहाँ जाकर के सबने जन्म ले लिया। 923 से जन्म होता ही रहता है उनके चक्रवर्ती। इसीलिए चक्रवर्ती के जीवन में सूतक पातक नहीं लगता। सूतक पातक जानते हैं आप लोग? हाँ, वो जन्म के बाद थोड़े दिन के वो क्या है कि हाँ, मंदिर में नहीं। हाँ हाँ, हाँ, मंदिर छूते नहीं है, जनवाणी वगैरह को, शास्त्र वगैरह को नहीं छूते हैं कुछ दिन के लिए। सूतक और पातक दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। हम दोनों ही लिए सूतक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लोग समझते ही नहीं सूतक क्या होता है, पातक क्या होता है। किसी व्यक्ति सूतक होता है जन्म का और पातक होता है मरण का। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ मरण हो गया तो लोग कहते हैं सूतक, हमारे सूतक के साथ जनवाणी नहीं छूते। हमने कहा किसका जन्म हो गया? जन्म नहीं, मरण हो गया तो पातक कहो ना, सूतक क्यों कहते हो? पातक मतलब गिर जाना, पात हो जाना, किसी व्यक्ति का मरण हो जाना, वो है पातक। और सूतक वो कहलाता है जन्म, तो किसी का जन्म होवे तो लगता है सूतक। तो ये उसके नहीं होता चक्रवर्ती के जीवन में। चक्रवर्ती के साथ में ऐसा नहीं घटता है। क्यों नहीं होता चक्रवर्ती के साथ में? क्योंकि चक्रवर्ती के घर में और उसके कुटुंब में और उसके इतने लंबे चौड़े परिवार में उसके जन्म और मरण रोजाना ही होते रहते हैं, आए दिन। 96,000 रानियां और इतने लंबा चौड़ा राजपाट महल है, उसके इतने भाई बहने परिवार लंबा चौड़ा। 100 तो भाई थे, भरत जी वगैरह। आप सोच लो, आप 100 भाई और 100 भाइयों के एक एक की इतनी शादियां विवाह। अब समझ लो आप 100 तो भाई, बाहुबली जी के 18,000 रानियां, इनके 96,000 रानियां। कामदेव थे ना क्या? अब इधर और उनके जो और दूसरे भाई थे, उन सब भाइयों के सबके इतने रानियां, सबके इतने बच्चे, सबका इतना परिवार, किसी के कौन मर रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है। तो उनके तो एक दिन भी मंदिर नहीं जा सकेंगे बेचारे। तो इसलिए उनके जीवन में नहीं लगती ये बात। तो वास्तव में ये सूतक पातक के पीछे जो मुख्य कारण कहा गया है वो उपयोग की अस्थिरता को मुख्य कारण कहा है। मुख्य बात तो ये उपयोग की अस्थिरता असली कारण है कि आपकी उपयोग की अस्थिरता, चित्त की अस्थिरता के कारण आप जिनवाणी को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो आपके माध्यम से कुछ गलत अर्थ निकलने की संभावना, कुछ विराधना होने की संभावना, उसका अभिनय या वर्णवाद होने की संभावना है। ये भी केयरफुल। आपके माध्यम से जिनवाणी की विराधना न होवे, हमारे माध्यम से विराधना न होवे तो क्या करें? 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, पीढ़ियों के हिसाब से चरणामृत मुख्य ग्रंथों के अंदर इसका उल्लेख है। उत्कृष्टतः 10 दिन 12 दिन का सूतक होता है। फिर कितनी कौन सी पीढ़ी में जन्म हुआ है, फिर कौन सी पीढ़ी में मरे हैं, कितने दूर के रिलेटिव थे, उस आधार पर वो दिनों की संख्या घटती चली जाती है। ठीक है। अब ये जो हमारे चित्त का विभ्रम करना है, ये महापुरुषों के चित्त ऐसा विभ्रम नहीं होता। महापुरुषों का चित्त इतना दृढ़ होता है कि घटने वाली घटनाओं और परिस्थितियों को देख करके उनके चित्त में विकल्प नहीं खड़े हुआ करते। इस प्रकार के उथल पुथल नहीं होती चित्तों में। ठीक है, जन्म हो गया तो हो गया, मर गया तो मर गया, आयु पूरी हो गई, उसमें क्या लेना देना है। अलग प्रकार की बनती है उन लोगों की सबकी परिस्थितियां। चलिए बड़े अपन थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। अभी आपको इन तीनों का अंतर तो ख्याल में आया? तीनों का स्वरूप किस प्रकार का है, सम्मूर्छन जन्म किस प्रकार का है। लोग कहते हैं कि अरे अरे ये देखो यहाँ मच्छर आ जाएंगे, अंदर गेट बंद करके रखो। अरे गेट बंद करके रखो, मच्छर अंदर आ जाएंगे, मच्छर अंदर जन्म लेंगे, उसका क्या होगा? गेट तो बंद रख लेंगे आप कि बाहर से मच्छर नहीं आना चाहिए। अरे साहब हमारे तो बहुत बिल्कुल ऐसे गेट बंद रखते हैं, हमारे तो कहीं आने की जगह ही नहीं है। जाली के गेट लगा करके रखे, मच्छर आ ही नहीं सकते। बाहर से भी आ सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, बाहर से भी आते हैं, गमन करके भी इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन उत्पन्न भी हो जाते हैं, वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, रोड लाइट जल रही है कहीं और हम एक स्थान पर बैठे बैठे कहीं शांति से चुपचाप बैठे और दूर जलने वाली रोड लाइट को देख रहे हैं। बरसात का मौसम है, चौमासे का समय है, उस जलती हुई लाइट में
एकदम सैकड़ों हजारों कीट पतंगे न मालूम कहाँ से आ गए और तड़फड़ाने लगे उसमें, उस लाइट के सामने। कहाँ से आ गए ये सब? कौन सी जगह से आ गए ये सब मच्छर? कहीं से आए नहीं है, तत्काल वहीं जन्म ले लिया उन्होंने। हजारों ने एक साथ जन्म ले लिया, लाखों ने एक साथ जन्म ले लिया। कैसे जन्म ले लिया? कि ऐसा भी संभव है कि हजारों लाखों एक साथ कहीं मरे होंगे, ऐसा भी हो जाता है। एक साथ मरते भी हैं, उसकी तरफ खींचते नहीं है। मतलब ज्यादातर ऐसा सोचते हैं ना कि रात को ड्राइव नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइट की तरफ मच्छर मक्खी मतलब मच्छर वो अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर वो मरेंगे रात को अगर ड्राइव करोगे तो वो अपने आप ही लाइट के उससे पैदा हो जाते हैं। ऐसा है। हाँ, पैदा हो जाते हैं, खिंचते भी हैं, आकर्षित भी होते हैं, क्योंकि चक्षु इंद्रिय का जो मुख्य विषय कहा है कीट पतंगों के लिए वो यही कहा है, दीपक है, लाइट है, रोशनी है। चक्षु इंद्रिय मिल गई है इनको, 4 इंद्रिय जीव है ना ये। जिस व्यक्ति के जो अंतिम इंद्रिय होती है उसका वो सर्वाधिक उपयोग करता है, ऐसा नियम है। जैसे देखिए आप, हम लोगों के सर्वाधिक उपयोग कौन सी इंद्रिय का होता है? मन का। मन से होता है। मैक्सिमम हमारा जो है ना वो ठाला नहीं बैठेगा, शांति से नहीं बैठेगा, मन हमारा लगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा। सबसे ज्यादा उपयोग हम यदि किसी चीज का करते हैं तो मन का करते हैं। यहाँ तक कि आंख नाक कान आदि सब बंद कर दे दें और मुंह ढक करके रात्रि में विश्राम करते समय लेट जावें चद्दर से ढक करके, तब भी हमारा चलता रहता है, मन उसका काम चालू रहता है। तो हमारा उपयोग सबसे ज्यादा मन के माध्यम से। जो असैनी जीव हैं उनका सबसे ज्यादा उपयोग करने के माध्यम से। जो 4 इंद्रिय जीव हैं, अभी पतंगा जो है या समझिए आप मक्खी मच्छर है, ये सब क्या है? 4 इंद्रिय जीव हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है चक्षु इंद्रिय का, और चक्षु इंद्रिय का विषय है रोशनी, प्रकाश, दिखना, लाइट। इसलिए दीपक जला हो कहीं के लाइट जली हुई हो, उसी स्थान पर विशेष आकर्षित भी होते हैं और वहीं पर जन्मते भी हैं। 3 इंद्रिय जीव है, जैसे मान लीजिए चींटियां 3 इंद्रिय जीव है। इनका स्पर्शन, रसना और घ्राण 3 इंद्रियां हैं इनके। सबसे ज्यादा उपयोग ये घ्राण इंद्रिय का करती है चींटियां। स्पर्शन और रसना का इतना उपयोग नहीं हो पाता, घ्राण इंद्रिय का सबसे ज्यादा उपयोग। वो अंतिम इंद्रिय, वो अधिक बलवान है, अधिक बलशाली है, अधिक पावर की वजह से मिली है, अधिक पुण्य की वजह से मिली है, अधिक शिवोक्षम की वजह से प्राप्त हुई है। होते सब सम्मूर्छन है। यहाँ इन्होंने इसकी व्याख्या नहीं करी है, लेकिन आप इस व्याख्या के अंदर समझ लीजिए, सभी दिशाओं से पुद्गल परमाणुओं का इकट्ठा होकर शरीर बनना। बस, तो सब प्रकार से पुद्गल परमाणु इकट्ठे हुए थे और शरीर का बनना, ये सम्मूर्छन बना है। सम्मूर्छन, सब तरफ से एकत्रित होना, इसका नाम सम्मूर्छन है। सब ओर से पुद्गल परमाणुओं का इकट्ठा होना, ये क्या कहलाता है? ये सम्मूर्छन कहलाता है, सम्मूर्छन पना कहलाता है। दूसरा तीसरा पॉइंट पढ़ता हूं मैं, देखिए आगे वाला। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के मिश्रण को गर्भ कहते हैं, अथवा माता के द्वारा ग्रहित आहार से जहां रस ग्रहण किया जाए वह गर्भ है। मतलब गर्भ में जो जन्म हुए उसका नाम है गर्भ जन्म। सीधी सीधी सी बात है। वातावरण से जो जन्म हुए उसका नाम है सम्मूर्छन जन्म। माता पिता से माता के गर्भ में जो जन्म हुए उसका नाम गर्भ जन्म है। अब देखिए नेक्स्ट, देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थानों को उत्पाद कहते हैं। क्या? देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थानों को, देवों और नारकियों का उत्पत्ति स्थान वो उत्पाद है। वो
उनके स्थल बने हुए हैं, देवों के भी स्थल बने हुए हैं, नारकियों के भी स्थल बने हुए हैं। मैंने बताया ना, देवों के स्थल तो शैया की तरह होते हैं और नारकियों के स्थल बिल की तरह होते हैं, औंधे मुंह लटके हुए धरातल में, अंधेरे कुएं की तरह इस तरह के बिल होते हैं। उन बिलों में उनका नारकियों का जन्म होता है। तो देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थानों को उपाद कहते हैं। उपाद, ये भी एक जन्म का भेद है। इन नियत स्थानों के पुद्गलों से उपाद जन्म होता है। क्या कह रहे हैं? सम्मूर्छन जन्म जैसा ही दिख रहा है ना ये थोड़ा सा। सम्मूर्छन जन्म में तो कहा ऊपर नीचे तिरछे सब दिशाओं से पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर के शरीर बनना, ये तो है सम्मूर्छन। सब पुद्गल परमाणु इकट्ठा होकर के बना है ना शरीर, तो सम्मूर्छन। और ये जो शरीर बना है इसमें भी आखिर पुद्गलों का ग्रहण तो होता ही होगा। देवों और नारकियों का यद्यपि वैक्रियक शरीर होता है, लेकिन वैक्रियक शरीर क्या पुद्गल का नहीं होता है क्या? होता तो पुद्गल का ही है ना। तो उसका भी आहार है, तभी आहारक कहलाता है। तभी आहारक की परिभाषा बतलाई थी। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी या चारों गतियों के जीव या औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण को आहारक कहते हैं। क्या मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, या समझ लीजिए शरीर औदारिक और वैक्रियक, इन शरीरों के लिए जिन पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हुआ वो है आहार। तो वैक्रियक शरीर के लिए पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण होता है कि नहीं? तो कहाँ से ग्रहण हुआ है? उस शैया पर ही, लंबा चौड़ा जिस आकार रूप से उसको जन्म लेना है, चेतन आत्मा कारमाण और तेजस शरीर के साथ में उस शैया पर आ जाता है। तो तेजस और कारमान शरीर के साथ में वो आत्मा वहां आया और फिर उसने वहीं पर उपाद शैया के नजदीक ही मौजूद जो वैक्रियक शरीर के परमाणु थे, उन वैक्रियक शरीर के परमाणुओं को ग्रहण किया। तो वैक्रियक शरीर के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके वहां शरीर रचना हो गई, शरीर बन गया, शरीर का निर्माण हो गया। आंख, नाक, कान, हाथ, पांव वाला लंबा चौड़े आकार वाला वो बिल्कुल युवा अवस्था की जैसे उसका शरीर बन करके तैयार हो गया। ये कौन सा जन्म है? उपाद जन्म। स्थान को क्या कहेंगे? उपाद स्थान। देवों के भी उपाद स्थान, नारकियों के भी उपाद स्थान। देवों के उपाद स्थान शैयाएं हैं और नारकियों के उपाद स्थान बिल हैं। इन नियत स्थानों के पुद्गलों में उपाद जन्म होता है। नियत स्थानों के पुद्गलों से, दूर से नहीं आएंगे कहीं पुद्गल। सम्मूर्छन जन्म के लिए तो सब तरफ से पुद्गलों को एकत्रित किया था, यहाँ सब तरफ से नहीं आ रहे हैं पुद्गल, तो फिर यहाँ कहाँ से आएंगे? नियत स्थान के पुद्गल परमाणुओं से ये जो जन्म है ये उपाद जन्म होता है। स्थान विशेष पर उत्पन्न होते हैं, निश्चित स्थान पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं अंतिम पैराग्राफ पढ़ करके अपने सूत्र की चर्चा को विराम देता हूं। सम्मूर्छन शरीर अत्यंत स्थूल होता है। स्थूल मतलब आंखों से दिखाई देवे, टकरावे, जिसकी हिंसा हुए, जिससे किसी की हिंसा हुए, ऐसा स्थूल। अल्पकाल जीवी होता है। क्या? तथा उसके कारण मांस आदि और कार्य शरीर दोनों ही प्रत्यक्ष हैं। अतः उसका ग्रहण प्रथम किया है। पकड़ में भी आता है, दिखाई भी देता है, मांस भी कहते हैं उसको, क्योंकि त्रस जीवों का शरीर है ना, त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। उसका काम भी दिखाई देता है, ये दोनों प्रत्यक्ष दिखते हैं। अल्पजीवी है, उनकी आयु लंबी नहीं होती है। अतः
उसका ग्रहण प्रथम किया है। इसके बाद गर्भ का, सम्मूर्छन के बाद गर्भ का ग्रहण किया है, क्योंकि यह अधिक काल में परिपूर्ण होता है। गर्भ जन्म कब परिपूर्ण होगा? सम्मूर्छन जन्म तो अंतर्मूर्त में पूरा हो गया। अल्पकाल जीवी है। यहाँ अल्पकाल जीवी का भी देखिए बहुत मार्मिक अर्थ लेना चाहिए। अल्पकाल जीवी का अर्थ कम उम्र होती हो ऐसा नहीं है। अल्पकाल जीवी का अर्थ आयु की कमी तो खैर ले ही सकते हैं, लेकिन इसका एक अर्थ ये लेना चाहिए अपने को, कम समय में उत्पन्न। यद्यपि आगे अति दीर्घ जीवी शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने उत्पाद जन्म वालों के लिए, तो आयु कर्म वहां स्पष्ट दिखाई देता है। अति दीर्घ जीवी का मतलब बहुत लंबे काल तक जीवित रहने वाले हैं। गर्भ जन्म वाले, सम्मूर्छन जन्म वाले कम काल तक, गर्भ जन्म वाले कुछ अधिक काल तक, और उपवाद जन्म वाले उससे भी अधिक काल तक। अति दीर्घ जीवी होने के कारण उपवाद का सबके अंत में ग्रहण किया है। आगे देखिए, परिणामाधीन विविध कर्मों के विपाक से इन विभिन्न रूपों में प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कर्म के अनुसार ही जन्म होता है। मतलब कोई व्यक्ति ये कहे कि किसी ने गर्भ से जन्म लिया, किसी का उपवाद जन्म हुआ, किसी का सम्मूर्छन जन्म हुआ, इनका हेतु तो बताओ, इनका कारण तो बताओ। आप इसने सम्मूर्छन जन्म क्यों लिया, इसने उपवाद या गर्भ जन्म क्यों लिया? तो कहा हम इसका हेतु आपको क्या बतलाएं। इसकी वास्तविकता तो ये है कि कर्म के अनुसार ही जन्म होता है। एक नाम कर्म के भेदों में एक शरीर नाम कर्म है। क्या शरीर नाम कर्म है? वो शरीर नाम कर्म क्या काम करता है? वैसे तो पूरे शरीर की रचना, अंगोपांग, अवयवादी सब नाम कर्म के निमित्त से योग से बनते हैं, तथापि एक शरीर नाम कर्म है जिससे औदारिक व्यक्ति आदि शरीरों की रचना करने में या उन पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने में वो कर्म निमित्त बनता है। परिणामों के अधीन है। परिणामाधीन, परिमाणाधीन, विविध कर्मों के विपाक से अधीन। माने विपाक मतलब कर्म का फल, तो कर्मों का जैसा फल मिलेगा उसके अनुसार ही तो उसकी परिस्थिति बनेगी। किसी भी व्यक्ति के साथ बनी हुई परिस्थिति के पीछे कारण क्या है? तो उसके साथ बनी हुई परिस्थिति के पीछे असली कारण है उसके स्वयं के द्वारा बांधे गए कर्म और स्वयं के परिणाम। कर्म के अनुसार जन्म होने की यहाँ बात हुई। अब जन्म जहाँ पर होता है, जिस जगह पर जन्म होता है उस स्थान को कहते हैं योनि। योनि कहते हैं जन्म स्थान को। देखिए 11 नंबर पैराग्राफ, एक लाइन और है। यद्यपि जन्म के प्रकार अनेक हैं, फिर भी प्रकारगत सामान्य की अपेक्षा से जन्म शब्द को एक वचन ही रखा है। सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा, जन्म। गर्भोत्पादा जन्म, ये जन्म क्यों रखा यहाँ? एक वचन ही क्यों दिया? 3 बातें कही ना, तो बहुवचन होना चाहिए ना। कि नहीं, क्योंकि ये सब जन्म तो जन्म ही है। जन्म का मतलब आयु पूरी हो जाने के पश्चात नवीन आयु की शुरुआत को जन्म कहते हैं। ये अपनी परिभाषा बना सकते हैं अपन। जन्म किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति पूछे जन्म किसे कहते हैं, तो आप क्या व्याख्या करेंगे? एक आयु पूरी हो जाने के पश्चात नवीन आयु के प्रारंभ होने को जन्म कहते हैं। ये सही परिभाषा है जन्म की। नवीन आयु के प्रारंभ होने को जन्म कहते हैं। 3 प्रकार के जन्म की बात हो गई अपनी यहाँ पर। अब जन्म के आधारभूत योनियों के भेद की बात करते हैं। जिस स्थान पर जन्म होता है उस स्थान का क्या स्वरूप है, वे योनियाँ कितने प्रकार की है, उन योनियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इन्होंने यहाँ
उसके भेद प्रभेद बतलाए हैं, उसके 9 भेद बतलाए हैं, सचित्त, अचित्त, मिश्र और फिर सचित्त अचित्त आदि। इस तरह से उनके परस्पर में एक दूसरे से गुना करके योनियों के कुल 9 भेद बतलाए हैं। और विस्तार की अपेक्षा से जब हम बात करते हैं तो 84 लाख योनियों तक की भी चर्चा शास्त्रों में आती है। एक टीका के अंतर्गत राजवार्तिक में आचार्य देव बतलाएंगे भी, और हम लोग कल इस विषय को आगे पढ़ेंगे भी। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो चलिए जाए। जलवाणी पृथ्वी जावाणी के ज्ञान के तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे सदा दे नमो बाण।